नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं जीके जीएस से प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अगर देखने हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन पहली वीडियो में हो चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 21वां क्वेश्चन। ठीक, 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है। तो गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है, तो 21वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो करती है हमारी बिजनौर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, काली, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों 22वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पीलीभीत। जो पीलीभीत जिला है उस जिले से काली नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वो बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 23वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बलिया। तो दोस्तों गंगा नदी जो है बलिया होती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उद्गम स्थल कहाँ है यमुना नदी का। ठीक है, ए ऑप्शन है बंदरपूंछ, कर्णप्रयाग, तपोवन, विष्णु प्रयाग। तो दोस्तों 24वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंदरपूंछ से जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है हमारा गोमती, रामगंगा, बेतवा या शारदा। तो दोस्तों इसमें एक या दो या तीन, एक या तीन या चार, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 1 और 3 जो नदियां हैं हमारी, गोमती और बेतवा नदी, तो उनका हिमालय में जो है उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। जो सारण सिंचाई नहर है वो किस नदी से निकलती है। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गंडक नदी से निकलती है। ठीक, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वो गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी 2019 में, उसके द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। ए ऑप्शन है आगरा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो दोस्तों 27वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बी ऑप्शन। ठीक, शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली परियोजना में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। जो निचली गंगा नहर है उसका निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, नरोरा। ठीक, नरोरा से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है भागीरथी, बी ऑप्शन धौली गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो दोस्तों 29वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, भागीरथी। ठीक, जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो भागीरथी नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? जो रिहंद घाटी परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन है भदोही, सोनभद्र, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सोनभद्र। जो रिहंद घाटी परियोजना है वो सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? जो ऊपरी गंगा नहर है उसका निर्माण कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1842 से 54 के बीच में, 1850 से 60 ईस्वी के बीच में, 1855 से 65 के बीच में, 1870 से 75 के बीच में। तो 31वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 1842 से 1854 के बीच में जो है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो मेजा जलाशय नहर का निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है? ए ऑप्शन है यमुना नदी, बेतवा नदी, बेलन नदी, चंबल नदी। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बेलन नदी पर जो है हमारा मेजा जलाशय नहर का निर्माण किया गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? ए ऑप्शन है आगरा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर, गंगा नहर। तो दोस्तों 33वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आगरा नहर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहना है, सभी क्वेश्चन आप देखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक। रोजाना इसी तरीके से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो 34वां प्रश्न हमारा, हरियाली एक नई योजना है। ये ऑप्शन है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। तो 34वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर भूमि के विकास के लिए जो है हरियाली एक नई योजना बनाई गई है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो मध्य गंगा नहर का निर्माण जो हुआ है वो किस जिले में हुआ है? ठीक। दोस्तों 35वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिजनौर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों? ए ऑप्शन है गंडक नहर, गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है हमारी 36वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यमुना नहर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न, वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब, गंगा गोमती दोआब, गोमती घाघरा दोआब, उपयुक्त सभी। तो 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गोमती घाघरा दोआब नदी के क्षेत्र पर जो है हमारा वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? ए ऑप्शन है निचली गंगा, ऊपरी गंगा, शारदा नहर, गंडक। ठीक। तो दोस्तों 38वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है चंबल नदी से चंबल घाटी की जो परियोजना है कौन संबंधित नहीं है? ठीक। तो 39वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 3 और 4 जो है हमारी ये नदी इस
परियोजना से संबंधित नहीं है। कौन सी? 3 और 4, यानी कि गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ए है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन सुधार करना, या केवल, ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या हैं? केवल एक और दो और 3, या ये सभी। तो 40वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ये सभी जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।